बट प्रोफेसर रविकांत, ये जो पूरी की पूरी अभी तक जो पूरी यात्रा चल रही थी, तकरीबन 2800-2900 किलोमीटर चलने के बीच में तो महंगाई के सवालों को खड़ा किया जा रहा था। बीच में जरूर महाराष्ट्र में आकर उन्होंने सावरकर का सवाल खड़ा किया था। अब ये अचानक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचते पहुंचते तपस्वियों की बात हो रही, पूजा की बात हो रही है, हर हर महादेव की बात हो रही है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अपने मूल उद्देश्य से, यात्रा मूल उद्देश्य से भटकती हुई दिखाई पड़ रही है, या उनको लगता है कि ये वो सवाल है जिस सवाल पे बीजेपी को कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि बिना इन सवालों को कन्फ्रंट किए हुए आप हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया में कम से कम कांग्रेस का बेस मजबूत नहीं कर सकते? राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक नारा दे रहे हैं, डरो मत। लेकिन मुझे लगता है कि वो डर एक अभी उनके भीतर है कि हिंदुत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और हम उसमें पिछड़े हुए, और यही कारण है कि वो हिंदुत्व की पिच पर आ रहे हैं और हिंदू धर्म के तमाम मिथकों और प्रतीकों के सहारे वो अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी कह रहे हैं ना प्रवक्ता उनके, कि वो शुभंकर हैं। शुभंकर केवल इसलिए है कि राहुल गांधी जब जब हिंदू धर्म के प्रतीकों और मिथकों की बात करेंगे, उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो जो बुनियादी सवाल है उनसे भटका करके और उसी पिच पर वो अपनी बहस करें, उन्हीं मुद्दों को उठाएं, और इसलिए इस देश की जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने ना आए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा में, अब तो संभवतः 3200 किलोमीटर हो गया होगा, इस यात्रा में उन्होंने दलितों के भी मुद्दों को उठाया है, आदिवासी के बड़े सवाल को उठाया है, और उसमें बड़ी सफलता राहुल गांधी को मिली कि जो आरएसएस और बीजेपी वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती थी, उसको मजबूरी में गुजरात में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को भी उठाया है। लेकिन समस्या जहां आ रही है राहुल गांधी के कनेक्ट करने में, कि वो लोग को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग क्या चाहता है, लोग से आप कैसे कनेक्ट करेंगे। महाभारत के कथानक को और उसकी कुछ बातों को सुना करके मुझे नहीं लगता है कि लोक में बहुत प्रासंगिक हुआ जा सकता है, जबकि इस यात्रा में उनसे हजारों लाखों लोग मिल रहे हैं। मसलन रोहित वेमुला की मां के साथ उनकी मुलाकात हुई, राजस्थान में उन औरतों के साथ मुलाकात हुई जो चारा काट रही थी, खुद राहुल गांधी ने वो काम किया। तमाम बच्चे उनके कंधे पर चढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो गुल्लक अपनी सौंप रहे हैं। विकलांगों के साथ उन्होंने यात्रा की। इन अगर संवादों को जो राहुल गांधी ने उनके साथ किए हैं, अगर वो सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ज्यादा कनेक्ट करेंगे और लोक में इन किस्सों को मुहावरे के रूप में कहा जाएगा, और उसके जरिए राहुल गांधी ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा जरूरी होंगे जन मुद्दों के मामले में। लेकिन जैसे ही आप हिंदुत्व के पिच पर आते हैं, तो बीजेपी को उसमें मौका मिलता है, और वो चाहती है कि ये जो बुनियादी सवाल है वो न सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और खुद राहुल गांधी को इस डर से निकालना पड़ेगा अपने आप को। दूसरी बात कि जो आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदू तो इस देश की संस्कृति है, मैं इस बात को नहीं मानता, और इसलिए नहीं मानता हूं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व एकमात्र विचारधारा है। अगर हिंदुत्व के जरिए वो चुनावी उसमें क्षेत्र में गए होते तो नरेंद्र मोदी को ओबीसी बनने की जरूरत नहीं पड़ती लगातार। अब वो सामाजिक न्याय 2 की बात कर रहे हैं। वो जब जब ओबीसी का इशू आता है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, तो बाकायदा दिखाते हैं कि हमने ओबीसी की किन जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, किन दलितों को हमने शामिल किया है, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। तो ये हिंदुत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का लेयर है। इसके भीतर वो बेहतरीन सामाजिक इंजीनियरिंग है जिसके जरिए उन्होंने तमाम जातियों को, तमाम समुदायों को साधा हुआ है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस छद्म को नहीं समझ पाती है और हिंदुत्व की पिच पर वो जाती है, तो उसे कुछ चुनावी हासिल होने वाला नहीं है। और बीजेपी आरएसएस तो चाहती है कि राहुल गांधी तपस्वी बन जाए। चंपत राय का जो बयान है उसको आप देखिए और उनको बड़ा मजा आएगा। फिर तो आप राहुल गांधी को चुनावी क्षेत्र से बाहर कर दीजिए, और उसके बाद उनके लिए कौन होगा। आज राहुल गांधी ने जो अपनी छवि को वास्तविक रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुरुस्त किया है, राहुल गांधी बहुत प्रबुद्ध हैं और इकोनॉमी के सवाल से लेकर के और समाज के सवालों तक जो लगातार वो प्रभावित करते रहे हैं इस देश को, वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी को अगर तपस्वी बना दिया गया कांग्रेस के द्वारा या आरएसएस के द्वारा, तो वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। ठीक है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।